तो पिछले अध्याय तक हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण की रूप सिद्धियाँ और रूप सिद्धियों में प्रयुक्त होने वाले सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण। तो हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में केवल चतुर शब्द जो कि रकारांत स्त्रीलिंग है, चतुर शब्द रकारांत स्त्रीलिंग है, उसकी हमें सिद्धियां करनी हैं। चतुर शब्द पुल्लिंग की रूप सिद्धि हम पिछले अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चतुर शब्द रकारांत क्योंकि र अंत में है, स्त्रीलिंग की रूपमाला है, तो हम जानते हैं कि चतुर यानी एक के लिए एक वचन प्रयुक्त होता है, संस्कृत भाषा में दो के लिए द्विवचन प्रयुक्त होता है, लेकिन दो से अधिक अगर संख्याओं की बात आती है तब केवल बहुवचन का प्रयोग होता है। इसलिए चतुर शब्द की जो रूप सिद्धियां हैं वो हमें केवल बहुवचन में ही करनी है। चतुर शब्द के जो रूप हैं वो केवल बहुवचन में ही चलाए जाएंगे, एक वचन और द्विवचन में नहीं चलाए जाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रः, तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रभिः, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रभ्यः, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रणाम् और सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है चतस्रषु। इस प्रकार से ये चतुर शब्द स्त्रीलिंग की रूपमाला है। चतुर स्त्रीलिंग शब्दों की रूपमाला है। तब हम देखते हैं तो इसमें जो प्रयोग आने वाला पहला सूत्र है, प्रयोग में आने वाला वो है कि त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्र चतस्रः। त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्रः चतस्रः। इस सूत्र का अनुवाद होगा कि परे विभक्ति विद्यमान होने पर, अर्थात तिस्र और चतस्र यानी कि त्रि और चतुर दो शब्द हैं, त्रि 3 के लिए, चतुर 4 के लिए। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है कि त्रि और चतुर के बाद कोई भी विभक्ति प्रत्यय है, त्रि और चतुर के बाद कोई भी विभक्ति है तो परे विभक्ति का तात्पर्य है त्रि और चतुर के बाद कोई भी विभक्ति का प्रत्यय हो। तो सूत्र कहता है कि परे विभक्ति विद्यमान होने पर स्त्रीलिंग में, केवल स्त्रीलिंग में त्रि और चतुर शब्द को केवल तिस्र और चतस्र आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तिस्र और चतस्र आदेश हो जाते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात जब किसके बाद? त्रि और चतुर शब्द के बाद, त्रि और चतुर शब्द के पश्चात कोई विभक्ति विद्यमान हो तब इस सूत्र से त्रि को तिस्र और चतुर को चतस्र हो जाता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है हमें कि जब त्रि और चतुर शब्द के पश्चात कोई विभक्ति विद्यमान है तब त्रि चतुर्भुज स्त्रियां तिस्रः चतस्रः सूत्र से त्रि और चतुर शब्द के पश्चात कोई भी विभक्ति विद्यमान होने पर
त्रि को तिस्र और चतुर को चतस्र हो जाता है। ठीक है, अगला सूत्र है अचिररित। अचिररित है सूत्र क्या कहता है? अचि से तात्पर्य है अच, रा से तात्पर्य है रकार या रेप जिसे कहते हैं, और रित से तात्पर्य है रे का। ठीक है, यानी अचि से तात्पर्य क्या है? अच, रा से तात्पर्य है रकार और रित से तात्पर्य है रेकार। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अच परे विद्यमान होने पर तिस्र और चतस्र के विकार को रेप आदेश होता है। कब होता है? तो सूत्र को जब हम व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कि यदि पूर्व में तिस्र या चतुस्र, पूर्व में क्या है? केवल हमारे पास तिस्र है या चतस्र है। ठीक है, पूर्व में हमारे पास क्या है? तिस्र या चतस्र है, और उसके बाद कोई अच वर्ण विद्यमान है, चाहे तिस्र के बाद अच वर्ण हो या चतस्री के बाद अच वर्ण हो। ठीक है, तो पूर्व में हमारे पास तिस्र या चतस्र में से कोई शब्द है और उनके बाद कोई अच वर्ण है, तब तिस्र और चतस्र के रि के स्थान पर रकार आदेश होता है। अर्थात तिस्र का रिकार और चतस्र का रिकार र में परिवर्तित हो जाते हैं। किस सूत्र से? अचिररित सूत्र से। यानी कि पूर्व में जब हमारे पास त्रि या चतुर का तिस्र या चतस्र विद्यमान है, तिस्र या चतस्र विद्यमान है और उनके बाद कोई अच वर्ण विद्यमान है, तब तिस्र और चतस्र के रेकार के स्थान पर रकार आदेश होता है, रेप आदेश होता है। ठीक है, तो जैसे हम सिद्धि करेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो देखो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन तक की रूप सिद्धियां इन दो सूत्रों के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो जाएंगी। यानी ये दो सूत्र प्रथमा बहुवचन से लेकर पंचमी बहुवचन तक में प्रयोग में लाए जाएंगे, और प्रथमा बहुवचन से पंचमी बहुवचन तक की जो रूप सिद्धियां हैं उनसे ही हमें प्राप्त हो जाएंगी। किस प्रकार से हम देखते हैं? तो चतस्र प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूल शब्द क्या है इसमें? चतुर। मूल शब्द क्या है? चतुर है। तो चतुर प्लस प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लिख सकते हैं आप अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर, प्रातिपदिक संज्ञा होने पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? सुप प्रत्याहार का आगमन करते हैं, और सुप प्रत्याहार के लिए हमें सूत्र कौन सा लिखना है? डया प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य सूत्र। तीन सूत्रों को हमें लिखना है। डया प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य सूत्र से सुप प्रत्याहार का आगमन हो जाता है। सुप प्रत्याहार आने के बाद हम ये जानते हैं कि यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का सुप प्रत्याहार में से कौन सा प्रत्यय काम में लाया जाता है बहुवचन के लिए? प्रथमा बहुवचन के लिए सु औ जस कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? जस। कौन सा प्रत्यय काम में लाते हैं प्रथमा बहुवचन में? जस। तो जस प्रत्यय, तो हम लिखेंगे चतुर प्लस सुप के स्थान पर जस। जस प्रत्यय जब आएगा तब हमें सूत्र कौन सा लिखना है? सुऔजस अमोट सस। ठीक है, सुप प्रत्याहार वाला सूत्र लिखेंगे सुऔजस अमोट सस जो भी। ठीक है, उसके बाद सुप है,
और तीसरा सूत्र कौन सा प्रयोग में लाएंगे बहुवचन के लिए? बहुसु बहुवचनम। कौन सा सूत्र लिखेंगे? बहुसु बहुवचन। ठीक है, तो सुऔजस सुप है। बहुसु बहुवचनम सूत्र से प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जस प्रत्यय होने पर, जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन का सूत्र हमारे पास है तब देखो यह सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि चतुर शब्द है। ये सूत्र क्या कहता है? त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्रः चतस्रः। ये सूत्र क्या कहता है कि जब त्रि और चतुर शब्द के बाद कोई विभक्ति विद्यमान है तो देखो ये विभक्ति का प्रत्यय हो गया जस। क्या हो गया? विभक्ति प्रत्यय हो गया जस। चतुर शब्द है तो चतुर को किसमें परिवर्तित किया जाता है? चतस्र में बदल जाता है। चतुर शब्द किसमें बदल जाता है? चतस्र में बदल जाता है। चतस्री में बदलने के लिए हम सूत्र लिखेंगे त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्रः चतस्रः सूत्र से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे त्रिचतुरो स्त्रियां त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्रः चतस्रः सूत्र से चतुर के स्थान पर चतस्र हो जाता है। चतुर के स्थान पर क्या हो जाता है? चतस्र हो जाता है। ठीक है, चतस्र हो जाने के बाद हमें क्या करना है? इस जस में से अस शेष रहता है, जा का क्या हो जाता है? इत संज्ञा होने के पश्चात लोप हो जाता है। तो जा की इत संज्ञा किससे करेंगे हम? चटु सूत्र से। तो हम लिखेंगे चटु सूत्र से जा की इत संज्ञा तथा तस् लोप सूत्र से लोप करने पर क्या रह जाता है? जस के स्थान पर अस रह जाता है। जस के स्थान पर क्या रह जाता है? अस रह जाता है। किस सूत्र से? चटु सूत्र से। तो हम लिखेंगे जस जा के स्थान पर जा का जब लोप होगा तो क्या रहेगा? अस। चटु सूत्र से, है ना? तो चटु सूत्र से लिख देंगे हम कि चटु सूत्र से जकार की इत संज्ञा तथा तस् लोप से लोप करने पर अस शेष रहा। ठीक है, अब देखो ये सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा। ये सूत्र क्या कहता है कि जब चतस्र के बाद या तिस्र के बाद, तिस्र या चतस्र के बाद कोई अचवर्ण हो, तो देखो यहाँ चतस्र है, यहाँ अस है, यानी कि अकार क्या है? अचवर्ण है। तो तिस्र या चतस्र के बाद अचवर्ण है, तब इस ऋकार के स्थान पर र आदेश हो जाता है, रेप आदेश हो जाता है। तो हम लिखेंगे चतस रेप के स्थान पर रकार और अस। सूत्र लिख देंगे अचि र ऋतः सूत्र से। अचि र ऋतः सूत्र से, अचि र ऋतः सूत्र से चतस्र के ऋकार के स्थान पर रेप आदेश हो जाता है। जब रेप आदेश हो जाएगा तब हम इनका संयोग करेंगे। संयोग करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? चतस्र स। देखो चतस्र स, इसको जब जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चतस्रस। तो इस प्रकार से लिखने के लिए हम सूत्र कौन सा लिखेंगे? अज्झिनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, अज्झिनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, वर्ण संयोग हो जाने के बाद इस सकार को हम किस में परिवर्तित करते हैं? से सजसो रू सूत्र से रू में परिवर्तित करते हैं। से सजसो रू सूत्र से सकार के स्थान पर रू हो जाता है। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से रू के ऊ का क्या होता है? इत संज्ञा होती है। रू के ऊ की इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाता है। फिर हमारे पास रा आ जाता है। क्या आ जाता है? रा। ठीक है, जब रा आ जाएगा तो हमें सूत्र कौन सा लिखना है? खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग प्राप्त होता है। खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग प्राप्त होता है, और विसर्ग प्राप्त होते ही हमारे पास होगा चतस्र। क्या होगा? चतस्र। और चतस्र ही हमें आवश्यकता है।
तो इस प्रकार से चतस्रः शब्द क्या होता है? सिद्ध होता है। चतस्रः शब्द सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार से हमें प्रथम बहुवचन के साथ साथ द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन तक की सिद्धियां हल करनी हैं। षष्ठी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा उनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।